नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिससे आपको इबरत हासिल होगी और सबक मिलेगा। ये सुनकर आप ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, आप इसको पूरा सुनिएगा। नबी पाक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने घर से तशरीफ़ लेकर आए और फरमाने लगे कि मेरे दोस्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी आए थे और मुझे बताया कि पिछली उम्मतों में एक आबिद था जो अपना तमाम घर बार रिश्तेदार अपनी मालो दौलत छोड़कर एक समंदर के टीले में जाकर इबादत की नियत से बैठ गया, जहाँ पर कुछ खाने पीने का कुछ सामान भी नहीं था और चारों तरफ खारा पानी था और वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक अनार का दरख्त उगा दिया और एक उंगली के बराबर एक मीठे पानी का दरख्त चश्मा जारी कर दिया। वो सारे दिन अल्लाह ताला की इबादत करता और 24 घंटे में सिर्फ एक अनार का फल उठाकर खा लेता था और एक गिलास पानी पी लेता था, फिर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता था। इसी तरह उसको इबादत करते करते 500 साल गुजर गए। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह पाक मेरी लाश को इस तरह करना कि उसके ऊपर मट्टी जानवर वगैरह सब हराम कर देना और मुझे मौत सजदे की हालत में देना। तो अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि उसकी लाश को महफूज कर दिया। फिर क़यामत के दिन जब उसको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे फजल से इसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए। तो वो आबिद कहेगा कि नहीं, मेरी इबादत की वजह से, जो मैंने इतनी रियाजत और इबादत करी है उसकी वजह से मुझे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरी फरिश्तों से कि मेरी रहमत की वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर दें। तो फिर वो आबिद दोबारा कहेगा कि मेरी इबादत की वजह से, मैंने अल्लाह ताला आपकी इतनी इबादत करी है कि उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी और रियाकारी से पाक था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हमारी नेमतें गिन, हमने तुझे आँखें दी, नाक दी, कान दिए, पाँव दिए, दिल दिया, हर चीज़ दी। वो मुआवजा न कर सकती है 500 साल की इबादत का। तेरी आँख जिससे तू देखता था वही 500 साल की इबादत का मुआवजा नहीं कर सकती। इसीलिए एक और समंदर के बीच में तुझे अनार का दरख्त लगा के दिया जिससे तू खाता था, अपनी भूख मिटाता था, और एक पानी का चश्मा, मीठे पानी का ईजाद करके दिया जो तू पीकर अपनी प्यास बुझाता था। अगर ये ना होते तो तू कैसे वहाँ पर इबादत गुजारी करता। और हमने जो तुझे दिए हैं वो सिर्फ एक आँख की जो नेमत है वही 500 साल की इबादत से ज़्यादा सबकत ले गई। और जो हमारी जो नेमतें हैं वो क्या। तो फिर वो रोएगा और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि ले जाओ इसको जहन्नुम में डाल दो। तो वो रोएगा और चिल्लाएगा, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपनी रहमत और फजल से मुझे जन्नत में डाल दीजिए। तो फिर अल्लाह ताला को भी उस पर रहम आएगा और अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से और अपने फजल व करम से जन्नत में डाल देंगे। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी इबादत पर तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि जब तक अल्लाह ताला का फजल नहीं होगा, उसकी रहमत नहीं होगी, तो हम अपनी इबादत के कमाल के वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से उसकी रहमत के तलबगार रहना चाहिए, उसके फजल का तलबगार रहना चाहिए और अल्लाह ताला के सामने सजदा रियाकारी से पाक होकर अपने अमाल के ऊपर तकवा लगाएं, नहीं सिर्फ अल्लाह के फजल पर तकवा लगाएं और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होएं। यकीनन आपको इस वाक़े से इबरत हासिल हुई होगी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें 2 सबक मिलते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला के फजल से नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए और यकीनन आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आप किस मौजू पर बयान सुनना चाहते हैं।